सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे एईडी एंगल 60 डिग्री, देखिए एईडी ये एंगल कितना है 60 और ये राइट एंगल है। ओके, एंगल एसीडी कितना है देख लीजिए, एसीडी ये 45। ओके, हमें क्या निकालना है, एबी निकालना है, एसी निकालना है और एई, ये एई लिखा हुआ है, ठीक है, एई, ये तीन चीज हमें चाहिए, ठीक है, एबी एसी और ए। तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेकर के बनाएंगे, कुछ आइडिया मिला। देखिए एबी निकालना है, तो एबी है कहाँ, एबी हमारा ये है, यानी कि अगर बीसी निकाल लेंगे तो एबी हमारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीसी और एबी इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमारा अपोजिट साइड है ना। समझ रहे हो बात को, ये भी 90 होगा। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, देख लीजिए, यहीं से कर लेते हैं। ये जितना होगा इतना ये भी होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं x, राइट। तो ये x है तो ये भी x होगा। कैसे बोल दिए, समझ आया? नहीं समझ आया? फिर से देख लो, ये वाला साइड जो है हमारा, अगर ये 45 ये 90 है, तो ये बताओ कि बचा हुआ एंगल कितना होगा, 45 ही होगा। और कंसेप्ट ये है कि अगर ये 45 तो ये भी 45 और दो एंगल इक्वल आ रहा है, दोनों एंगल बेस पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये BC और AD इक्वल होगा, यानी कि BC इक्वल टू AD आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, समझ गए बात को। अब हमें कैलकुलेट करना है AB को, यानी DC और AB दोनों मिला करके आखिर अलग अलग कितना वैल्यू होगा ये पता करना है। और कुछ वैल्यू दिया है क्या? हाँ दिया है ना। BC आर 2 सेंटीमीटर इंच, AD एंड BC दिया है, AD एंड BC ओके, 2 सेंटीमीटर ये वाला गिवन है, 2 सेंटीमीटर, राइट। तो अभी जो हम माने थे x, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये बताइए कि ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, और अब हम रिलेशन ला दिए कि ये वाला इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही बन गया, लेकिन यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल लिख लीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल नाम दीजिए ABC tan 45 डिग्री, राइट। देखो tan का रेशियो किसका किसका होता है पता है, AD और DC का, ठीक है। तो आप लिख सकते हो AD अपॉन DC, ओके। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AD का देखो ऐसे भी हम बनाए तो सही है, लेकिन आपको ट्रिगो के रूल से बनाना है, तो आप ऐसे ही बनाना। AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और DC नहीं पता, तो DC लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो DC कितना आ जाएगा, DC आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और चीज दिया हुआ है पता है क्या, बट BC इक्वल टू किसका इक्वल है बताइए, AB का है, ठीक है। तो ये भी हमारा इक्वल हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट AB इक्वल टू आल्सो 2 सेंटीमीटर, ये वो वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, AC चाहिए। AC कहाँ है, ये है AC, ये 2 और ये 2। अब हमें AC निकालेंगे, देखिए इसमें फिर लेंगे हम फ्रॉम ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल को ले लीजिए, ADC ABC, क्या हो जाएगा बताइए, किसका रेशियो लेंगे, P और H का रेशियो लेंगे, यानी कि sin 45 डिग्री, राइट। sin 45 इक्वल टू क्या होगा बताइए, P/H होता है, यानी AD अपॉन AC लिखेंगे, AD अपॉन AC, राइट। तो sin 45 का वैल्यू 1/√2 इक्वल टू AD पता है, बिल्कुल पता है 2, और y में AC नहीं पता है, AC को निकालना है। AC क्रॉस मल्टीप्लाई किए और ये मिल जाएगा 2√2 सेंटीमीटर। आंसर पॉइंट में दिया है या रूट में ही छोड़ा है, जैसा होगा देख लेना। AE का वैल्यू पता करना है, AE ये वाला ना, तो हम इसमें लेके चलेंगे। देखिए इसका और इसका रेशियो किसका होगा, साइन का होगा। कहाँ बनाते हैं, यहीं पे, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम ट्रायंगल दिख रहा, फ्रॉम ट्रायंगल ADE छोटा सा यहाँ पे एक बना देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा sin 60 डिग्री इक्वल टू कितना बताइए, ये हो जाएगा P/H ना, तो 2/AE। अब देखिए sin 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू 2/AE, और फाइनल है AE इक्वल टू कितना होगा, AE है ना, AE इक्वल टू हो जाएगा 4/√3, 4/√3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख लो रूट में अगर नहीं छोड़ा होगा तो कर लेना, 1.73 रख करके निकल जाएगा आंसर, यहाँ भी सही है, ठीक है। इसको नोट करिए, देखिए
कीप साइलेंस। क्वेश्चन, एंगल बी है 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री, AB है 16 सेंटीमीटर, AB 16 सेंटीमीटर, दिस इज 16 सेंटीमीटर, BC 20, यहाँ से यहाँ तक पूरा है 23 सेंटीमीटर, राइट। और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं है। अब हमें पता करना है BE, मींस ये वाला कितना होगा, और कौन पता करना है AC, ये कितना होगा, दोनों जगह ना। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में ले लो, ठीक है, क्योंकि ये 90 है तो इसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। तो बताइए H और B का रेशियो किसका होता है, cos का होता है। हम लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल AEB, राइट। AEB में क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे cos 60 डिग्री, ओके, cos 60 डिग्री क्या होता है, B/H मींस B अपॉन AB, ओके, cos 60 डिग्री 1/2. कीप साइलेंस, cos 60 डिग्री √3 नो 1/2, B नहीं पता, AB पता है, बिल्कुल पता है 60, ओके। तो हमें क्या मिला, B इक्वल टू मिल रहा है 60/8। आ रहा है समझ में, क्यों, क्योंकि 16 × 1 16 और B के साथ 2 होगा तो नीचे चला जाएगा, और इस 2 से काटेंगे इसको 8 टाइम, ठीक है। यानी कि हमें मिल गया B का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, B आ गया 8 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, इस पे आते हैं। अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, 23 में से घटाइए, 23 माइनस 8 कितना आ रहा है 15, ठीक है। ये कितना होगा, इसी 15 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये 60 डिग्री है, ये ट्रायंगल है, नहीं पता है, तो करें तो क्या करें फिर, और तो कुछ गिवन ही नहीं है। हाँ, तो फिर इसको भी पता करना पड़ेगा, ठीक है, ए निकालते हैं, राइट। ऑल्सो देखिएगा इसका रेशियो क्या लिखते हैं, tan, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा, देखिए tan 60 का वैल्यू AE/B होगा, है ना, AE/B, राइट। तो tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू AE नहीं पता है, छोड़ देते हैं AE, और B कितना है, 8 है, यानी कि AE का वैल्यू आ चुका है 8√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये 15 है और ये 8√3 है, ठीक है। तो वो निकल जाएगा, ऐसी पाइथागोरस से भी निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा पाइथागोरस से, लगा दें। AC इक्वल टू हो जाएगा √, कर सकते हो √, कितना लिख लो, 15 का स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 225 एंड दिस इज 64 × 3, 64 × 3, 3 4 192, राइट, 192, 257, ओके, 257, और ये कितना आ रहा है 257 9 2 11 1 417, 470, ये कुछ अटपटांग नहीं बता देगा, अच्छा है, √417 20.42 हो सकता है इसका स्क्वायर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये वैल्यू हो जाएगा 20.47 ना, कितना था 20.42 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा, है ना। इसका और तरीका हो सकता है बनाने का, ऐसा नहीं है, लेकिन पाइथागोरस ज़्यादा इजी है। देखिए इस ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, ये राइट एंगल है, ओके, एंगल B 90 डिग्री, ठीक है। एंगल C कितना है, यह है 30 डिग्री,
तो क्या आप बता सकते हो एंगल ए कितना होगा? बिल्कुल, ये 30 एक 90 है तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। क्यों? 60 30 90 90 180, एक ट्रायंगल के जो भी एंगल्स हैं उसका सम 180 होता है। तो इस कंसेप्ट से हम इसको बना लेंगे 60 डिग्री। तो पता चल गया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? बीसी चाहिए। बोलो बीसी अगर हम इस ट्रायंगल को लेके चले, छोटा वाला को, तो निकल जाएगा, और इस बड़ा वाला भी लेके चले तो भी निकलेगा। लेकिन छोटा वाला लेके चलेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये साइड अननोन है, ये भी अननोन है, नहीं बना पाएंगे, इसलिए बड़ा ट्रायंगल चूज करेंगे, राइट। यहाँ पे ये भी तो एटलीस्ट गिवन है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल बड़ा वाला, यानी कि ए बी सी। किसका रेशियो लेंगे बताइए? अमन, ए बी और बी सी का रेशियो किसका होता है? tan का, यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन बी सी। ओके, नाउ tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 ए बी इज 12, बी सी नहीं पता, ठीक है, बी सी छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे बी सी कितना निकल के आया? 12√3 सेंटीमीटर, राइट। चाहो तो √3 का वैल्यू अपने पॉइंट में ला सकते हो, और यहाँ भी छोड़ो। अब देखते हैं, हमें पता करना है बीसी पे हो गया, एडी पता करना है। एडी है कहाँ? यहाँ पे है, ठीक है, और ये हमें 12 पता है, और ये एंगल निकाल दिया 60 डिग्री। तो अभी लिखेंगे छोटा बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, देखिए नाम दीजिए, क्या है छोटा वाला ट्रायंगल? ए डी बी, राइट, ए डी बी। किसका रेशियो लेंगे? देखिए थीटा के जस्ट अपोजिट ये हमारा परपेंडिकुलर है ना, और ये 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज का काम करेगा 12, ओके, और एडी हमारा बेस होगा, तो हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशन लेके चलेंगे, तो एडी इजीली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम किसका लेंगे? कॉस का रेशियो लेंगे, ठीक है, यानी cos 60 डिग्री क्या होगा बताइए? क्या होता है? b/h, यानी कि AD अपॉन AB, ओके। बोलिए cos 60 का वैल्यू √3 है ना, और AD नहीं पता है, AD तो चाहिए सर cos और 1/2, हाँ cos 60 डिग्री 1/2, ओ सॉरी cos 60 1/2। AB कितना है? AB हमारा 12 है, रख दिए। तो यहाँ से हमें AB मिल रहा है, 12 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया 6 सेंटीमीटर। ये भी हमारा कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं AC पे, तो AC कैसे आएगा बताइए? AC पे ये पूरा है, बड़े वाले ट्रायंगल से आएगा, है ना, और हमें ये पता चल चुका है 12√3, तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, फिर से लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABC, राइट। क्या होगा बोलिए? साइन का रेशियो ले, हाँ साइन का रेशियो ले लेते हैं, बन जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा P/S ना, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB तो पता है, AB अपॉन AC, साइन 30 1/2, AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू है 12, ओके, और AC नहीं पता, AC का नहीं हो गया, AC इक्वल टू 12 × 2 24 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका आंसर, एक आंसर ये हुआ, और एक और कहाँ है? ये तीनों आपका आंसर, ठीक है, नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 है, 8 क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे हम क्या किया? कंस्ट्रक्शन किए थोड़ा सा, इस D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, और इस C से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। इससे हुआ ये जो 20 सेंटीमीटर लेंथ है यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ पे कितना होगा? 20 होगा। अब हमें ये भी नहीं पता है और साथ में ये भी नहीं पता है ना। अब अगर ये दोनों पता हो जाए तो हम जोड़ देंगे तो पूरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए इन ट्रायंगल नाम दीजिए DM, किसका रेशियो लेंगे? कॉस का रेशियो लेते हैं, क्योंकि ये B है और ये H है, तो cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? AM अपॉन 20, राइट। cos 60 1/2 इक्वल टू AM अपॉन 20,
and finally m equal to what? 20 by 2. This is 10 centimeter. Okay. Similarly, NB equal to also 10 centimeter. Adding both, we got AB equal to AM plus MN plus NB, right? And this is AM equal to 10 plus 20 plus 10, and finally this is 40 centimeter. Okay, AB equal to 40 centimeter. We have to also find out DM or CN. So we take tan. Okay, tan 60 degree from triangle DMA इन दोनों में से किसी भी ट्रायंगल से बन जाएगा, राइट? तो डीएम ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम tan 60, कितना होगा tan 60? DM अपॉन A, राइट? tan 60 रूट 3 DM अपॉन AM इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. फाइनली DM इक्वल टू 10 रूट 3 सेंटीमीटर. We write 10 into root 3, 1.7. 17.3. 17.3 सेंटीमीटर. हाँ ना इजी? ये नोट करिए.